नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई वाली पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये पहला वीडियो अपलोड होने जा रहा है चैनल पर। तो इस वीडियो को अपलोड करने से पहले आपको बता देते हैं, इसके पहले वीडियो अपलोड हुए थे, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वो वीडियो ऑटोमेटिक रिमूव्ड हो गए वहाँ से चैनल से। तो ये पहला वीडियो होगा आपके बोर्ड पेपर 2025 में होने वाले हैं 24 तारीख से, उसका ये पहला पेपर है। मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें बोर्ड को जो पेपर है उसकी जो कॉपी हमें कैसे कैसे लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जो मॉडल प्रश्न पत्र है 2024-25 का है। कक्षा बात करें क्लास 10 का है। विषय अगर बात करें हिंदी का है। अगर समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलने वाला, 70 नंबर का ये पूर्णांक होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें, यह देखिए जो आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इसको करना क्या है। जो एक नंबर ये खंड खंड आ है, क्या है जो खंड आ है, ये क्या करना है, इसके 20 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 20 क्वेश्चन। मैं नीचे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये 15 16 17 18 19 और 20, ये जो खंड आ है, ये इसके लिए आपको क्या मिलेगी, ओ एम आर सीट मिलेगी। क्या मिलेगी? ओ एम आर सीट मिलेगी। उस ओ एम आर सीट में आपको इसको गोला भरना है। अब गोला कैसे भरना है, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो इसके बाद अपलोड कर देंगे। ओ एम आर सीट भरने के लिए कैसे आप ओ एम आर सीट भरेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आज देखते हैं पेपर को सॉल्व कैसे करना और लिखना कैसे कॉपी में, ताकि नंबर जो कॉपी चेक करेगा टीचर, वो नंबर आपको पूरे में पूरे दे, कटिंग ना करे। देखिए मैंने इसको आपके ओ एम आर सीट को मद्देनजर रखते हुए मैंने डायरेक्टली कर दिया है कॉपी बेस पर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए हम लोगों ने ऐसे कुछ इस प्रकार लिखना है। ये रहा पेपर। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। खंड आ है तो खंड आ, खंड आ के बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 1। एक का कौन सा आंसर हो जाएगा? द्विवेदी युग। ऐसे दो। ठीक है, द्विवेदी युग के बाद जैसे आप प्रश्न नंबर 2 है तो 2 में ऐसे लिखना है 3 और 4। ठीक है, 5। ठीक है, ये थोड़ा सा पेज इधर उधर खसक गया है ना, ये भी एक ही पेज में होना था। ठीक है, अब एक पेज पे अगर ऑब्जेक्टिव जैसे अब तो आपको एम आर सीट मिल रही है, एम आर सीट पे करना आपको। एम आर सीट कैसे भरना है इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। एम आर सीट के लिए मैं वीडियो आपको लगभग लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा वही वीडियो, कैसे ओ एम आर सीट भरना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। ये बोर्ड पेपर का ही जो मॉडल पेपर है वो है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता चलूँ अगर आप बोले तो, और नहीं तो आप पेपर देख लीजिए। पेपर के हिसाब से मैं आपको दोनों चीज़ करवाता हूँ, जो अगर पढ़ लेंगे अगर आप बोर्ड पेपर में फंस सकता है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। क्या चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? प्रश्नोत्तर नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ आओगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। तीसरा क्या कह रहा है? गबन किसकी रचना है? जो गमन है किसकी रचना है? तो ये गबन किसकी रचना है? ये रचना है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय अवधि। शुक्ल युग है, उसकी समय अवधि क्या है? तो शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1919 से लेकर के 1938 तक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 5। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 क्या कह रहा है? नीड़ का निर्माण फिर से, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये विधा कौन सा है? 5 नंबर क्वेश्चन है। 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा। अगला 6 नंबर, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुक्ल सॉरी प्रिय प्रवास। क्या कह रहा है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है? तो जो प्रिय प्रवास है किस युग की है? द्विवेदी युग की है। किसकी है? द्विवेदी युग की है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मधुशाला किसकी रचना है? आंखों में मधुशाला वाला आपने गाना याद आया होगा, वही किसकी है? 7वें नंबर का हरिवंश राय बच्चन। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर जो है, भारत भारती किसकी रचना है? क्या है? भारत भारती किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर की तरफ बढ़ेंगे।
अब आधुनिक काल कब से कब तक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो 1500 से लेकर है, लेकिन इस पे दिया नहीं गया है। ये अभी क्या है, एक तरह से हमने इसको रखा है अपने संशय में। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बता देना आपके हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो इसका राइट आंसर था वो 1500 से स्टार्टिंग है। ठीक है, जो मतीराम किस युग का है, जो मतीराम है वो किसके हैं, 10वां नंबर मतीराम किसके हैं, रेतकाल। ठीक है, 11वां नंबर, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हास्य रस की, जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का क्या होगा स्थायी भाव, हास्य। ठीक है, आगे, सुवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। इस पर क्या कह रहा है, इस पे कौन सा है, इस पे क्या है, उत्प्रेक्षा है। क्या है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि जो भी आपके एक एक नंबर के दो दो नंबर के पूछा था कि कौन से, जैसे करुण रस की परिभाषा लिखो, ऐसा कुछ पूछा जाता तो उसको क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव में कर दिया है। इस बार बहुत रेयर केस है। बाकी आपको कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पर डे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। पर डे आपको जो आपके जो पेपर हैं, पेपर का सॉल्विंग होगा, मॉडल पेपर जितने हैं वो धीरे धीरे सॉल्व करवाया जाएगा। हर विषय को कैसे लिखना है देखते जाइए, कैसे लिखा हुआ है। ये तो बोर्ड, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये वाला भी पेज, ये आपका पेपर आएगा और क्वेश्चन पेपर का ये हमारी कॉपी है। कॉपी में क्या करना है, पहले बॉर्डर ऐसे बना लेना है। बॉर्डर बना लोगे और ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगेगा देखने में, आपको नंबर बढ़िया देगा। ठीक है, जो भी चेक करने वाला होगा नंबर आपको बढ़िया देगा। अच्छे से लिखिएगा। काला पेन जहाँ यूज करना है, काला पेन, जैसे कोई अभी आगे आपको दिखाएंगे। चलते हैं खंड बा। देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न है खंड बा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आओगे, अब यहाँ से हम खंड बा, ये देखो डालना पड़ेगा खंड बा। अब खंड बा में क्या कह रहा है, अब यहाँ पर निम्नलिखित जो गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये जो गद्यांश दिया इसको पढ़ना है अपने हिसाब से। पढ़ने के बाद उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे, उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की गद्य खंड के में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसा आप लिख दोगे। फिर रेखांकित अंक जो अंश है उसकी व्याख्या करना है, कुछ इस प्रकार से व्याख्या कर दोगे। देखिए हर एक चीज अलग अलग लिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पहला था, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने हैं, 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। तो हमने यहाँ भी यहाँ पर कैसे लिखना है, एक रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। फिर तीसरा नंबर क्या हो गया, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ आपको लिखना है कॉपी। ये कितनी सुंदर कॉपी लग रही है, मैं थोड़ा जूम आउट कम कर देता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ कॉपी की सुंदरता। ये देखिए, जूम आउट थोड़ा कम कर, ये देखिए कॉपी कुछ ऐसे, कितनी अच्छी कॉपी लग रही है। ये कॉपी का पेज है आपका, सेम पेज ऐसे कॉपी आती है, ऐसे आपको लिखना होगा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें जानकर अच्छी लग रही होंगी। आपको क्या करना है, छोटा सा लाइक कर देना है, कमेंट में आपको बताना है कैसा आपको वीडियो लगा। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यार दोस्तों को अपने क्या करना है, शेयर कर देना है। और जो हमारे टेक्निकल जो चैनल है, जो अपना टेक्निकल चैनल है जिसपे आपको सरकारी आपकी वैकेंसी हो या प्राइवेट जो जॉब निकलती है उसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या कोई आपको टेक्निकल पीसी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, सारी चीज़ें उस चैनल पर मिल जाएंगी। उस चैनल को भी आप विजिट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो जैसे अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 को खत्म करने के प्रश्नोत्तर 2, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 2, आगे बढ़ेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 की तरफ। ये देख, अथवा में दिया था तो हमने पहला ही कर दिया। अब ये प्रश्नोत्तर नंबर क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना। जो पद्यांश दिया है ये, इसके अब उत्तर देना है। तो ये देखिए अब ऐसे देना है, पद्यांश प्रसंग इस पद्य में भक्ति जो कवि हैं सूरदास जी ने। ठीक है, ऐसा कुछ आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 ऑप्शन आपको आएंगे लिखने के लिए, या तो आप ये ऊपर वाला लिख दीजिए, तो आप नीचे वाला बोर्ड पेपर में आप लिख सकते हैं। तीसरा, आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर क्या कह रहा है देखिए,
दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद लिखना है। जो संस्कृत लिखी है उसका क्या करना है, हिंदी अनुवाद लिखना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 ऐसे डालोगे। इसके बाद क्या लिखोगे, संदर्भ। संदर्भ में फिर लिखोगे क्या, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कहाँ से ली गई, वाराणसी नाम। अगर आपको पाठ याद है तो बहुत अच्छी बात है। पाठ का नाम हम तो उम्मीद करेंगे आप पाठ का नाम याद कर लें, ताकि उसमें क्या होगा, जो चेक करने वाला होगा अध्यापक, वो केवल यही देखेगा यहाँ पर क्या लिखा है, आपने कहाँ से लिखी, आपका यहाँ देखा क्या है, वाराणसी नामक पाठ से, तो समझ जाएगा कि नहीं बंदे को आता है, बंदे ने को आता है तो बंदे ने लिखा होगा, तो ऐसे ना वो कॉपी चेक करके आपको नंबर अच्छे दे देगा। फिर आपको क्या डालना नीचे, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में कुछ ऐसा इस प्रकार से आपको लिख देना है, जो हिंदी अनुवाद फिर आगे क्या करना है, जहां तक आपसे बोला गया है, जहां तक है ये, वहां तक या तो आप ऊपर वाला लिख दीजिए या मानव जीवन लिख दीजिए। जो भी आपको आता हो, जिसका आपको सटीक पता हो, वही आप लिखिएगा। फिर प्रश्नोत्तर पर, जो प्रश्नोत्तर नंबर 4 है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब प्रश्नोत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। फिर से तो कोई भी लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 फिर क्या है, सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो रहें, सभी मंगलमय हो, ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक पर आधारित एक जो ये दिया गया है, इस पे आपको क्या है, मुक्तिदूत आपकी तरफ जो चलता हो, मुक्तिदूत काव्य खंड जो है, जिस पर जैसे किसी के यहाँ गांधी जी का चरित्र चित्रण दिया गया है, या ज्योति जवाहर है, या मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, भारत जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण है, कर्मवीर है, तुमुल है, मतलब जो आपके इधर जो भी पढ़ाया गया आपके स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाया गया, वो आपको लिख देना है 5वें नंबर प्रश्न पर। ठीक है, आगे 6वें नंबर में क्या कह रहा है, अब यहाँ पर 6वें नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। ये जो तीनों दिए गए हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो आपके सामने दिख रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार तो आता ही आता है। जयशंकर प्रसाद जी तो हमेशा आते हैं, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी तो हमेशा बोर्ड पेपर में ही पूछे जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आप इसमें कोई भी लिख सकते, जैसे हमने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को लिखा है, तो देखिए ऐसे लिखना है, यहाँ पर डालोगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, फिर लिखोगे मूल नाम जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे। अभी जन्म, जैसे आपने ये लिख दिया, जन्म जनवरी में इतने 1889 में कहाँ हुआ था, उत्तर वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। निधन कब हुआ, 15 नवंबर 1937 में, कहाँ हुआ, वाराणसी में। ये आपने लिख दिया, तो आपको जो एग्जामिनर है, जो आपको एग्जामिनर जो चेक करेगा, वो केवल इतना ही देखेगा, यहाँ पर बेसिक चीजें देखेगा। आपने जन्म मृत्यु तो सही लिखा, माता पिता का नाम सही लिखा है, गुरु, तो आपको वो ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, बस आपको बस बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्या है, ये जन्म 30 जनवरी, तो इसको हम क्या कर सकते थे, इसको हाईलाइट कर सकते थे। ठीक है, ये जो इतना है इसको हम क्या कर सकते थे, हाईलाइट कर सकते थे, इतना, ये जो चीज़ें हैं इनको हम हाईलाइट कर सकते थे। तो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, इतना हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। हाईलाइट करने के लिए आपको ब्लैक पेन का यूज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर जैसे 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 इस पे अब क्या है, उनके कहाँ हुआ था, काशी नरेश। ठीक है, फिर यहाँ पर बड़े भैया का अल्प समय में एक मृत्यु हो गई थी, विद्यालय छोड़कर उनको जाना पड़ा था, ज्ञान। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको मतलब इम्पोर्टेंट लगे, जैसे उनके माता का नाम है, पिता का नाम है, कोई लेख उन्होंने लेख लिखा है, वो है, ऐसा कुछ है आपको दिखे तो आपको वहाँ क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे, अब यहाँ पर जैसे उनकी रचनाएं हैं, तो रचनाओं को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, दूसरे का जो जैसे ब्लैक पेन से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना 6 का का हो गया। अब खा में देखिए, दो हैं इस पे, का और खा, तो काम में कर लिया, अब खा लिखना है। तो खा में देखियो आगे क्या है, नीचे दिए गए कवियों में, अब कवि कवि में बात करें, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्र नंदन नंदन पंत हैं, और महाकवि सूरदास हैं। जितने आपके सामने दिख रहे हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देख करके लिखना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया
गोस्वामी तुलसीदास या सूरदास, जो में से एक लेना, तो हमने सूरदास को यहाँ पर लिख लिया है। क्या लिख लिया? सूरदास जी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो सूरदास जी को लिखने के लिए आपने ऐसा कुछ लिख देना है और फिर आपको अपने हिसाब से लिख देना है। देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, बिंदु जानकारी जो है वो लेना है। नाम क्या है उनका? सूरदास है। जन्म कब है? फिर मृत्यु कब हुई? जन्म स्थान क्या है? कार्य क्षेत्र क्या है? रचनाएं कौन सी हैं? पिता का नाम क्या है? गुरु का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या है? भाषा कौन सी थी? ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया अलग से। तो ऐसे आप लोग भी मेंशन कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 7 में क्या करना? श्लोक लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 में क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आपको कम से कम 3 प्रश्न श्लोक याद रखना, क्योंकि एक दो तो आपके बोर्ड इस पे कॉपी में पूछ लेगा, एग्जाम पेपर में भी आ जाता है कि इसका हिंदी में अर्थ लिखिए। जैसे अभी आया था सर्वे भवन्तु सुखिनः करके, ये देखिए आपके सामने, ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 यहाँ पर पूछे गए, आपको 3 याद होते तो एक और अलग से कोई लिख देते। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है? कंठस्थ जो याद है। इसके बाद क्या करना है? जो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न उत्तर नंबर 8 क्या लिखना है? प्रश्न उत्तर नंबर 8। और 8 का क्या है? पहला है। देखिए ऐसे देखोगे, क्या देखोगे? प्रश्नोत्तर नंबर 8 का पहला। 4 क्वेश्चन है तो ऐसे डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 का पहला। अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिख देना। भारतीय के संस्कृत मूल्य किमस्ति, तो ऐसे आपको लिख देना है। आंसर पूर्वराजा काशित, चंद्रशेखर काशित, ऐसे मतलब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 9 की तरफ बढ़ेंगे। अब 9 में क्या कह रहा है? किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। या तो पर्यावरण संरक्षण पर लिख लो, आतंकवाद पर लिख लो, जनसंख्या लाभ हानि पर लिख लो, नाली संस्करण पर लिख दो, सॉरी सशक्तिकरण पर लिख दो। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या के हिसाब आपको क्या है? हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। जितनी आप हेडिंग डालोगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। देखिए आपको कॉपी दिखा देता हूँ मैं एक बार पहले, फिर इसको क्वेश्चन पेपर को खत्म करके आपको कॉपी दिखाता हूँ, थोड़ा जूम आउट कम करके। आप देख लीजिए कैसे आपको कॉपी लिखनी है। ये देखिए यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब इसके बाद क्या है? अब अपने हिसाब से यहाँ पर एक मित्र को पत्र लिख सकते हैं, या टिकट निरीक्षक को अभद्र, जो अपना टिकट निरीक्षक होता है उसके अभद्र भाषा के लिए शिकायत कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको कॉपी को जूम आउट कम करके दिखा देता हूँ। जूम आउट कम करके यहाँ से आपको कॉपी दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक पेज पूरा। ठीक है, ये रहा कॉपी। अब इसको हम थोड़ा नीचे लाएंगे, ये देखिए कॉपी का पेज रहा। थोड़ा जूम और कर देते हैं, हल्का सा, सॉरी जूम बढ़ा देते हैं तो आपकी कॉपी दिख जाएगी। ये देखिए ये कॉपी का पेज है आपका, ये कॉपी का पेज है। ऐसे ही आपकी कॉपी आएगी। ये कितना सुंदर लिखा है। और एक कोशिश आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, अगर टाइम मिले तो जरूर कर लेना। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन पेपर खत्म होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जैसे आपको क्वेश्चन पेपर एक खत्म हो तो ऐसे आपको लाइन खींच देना है, स्केल रख कर लाइन खींच देनी, ताकि क्या है ना, एक अलग देखना है। ये पेज देख लीजिए और इसके बाद ये पेज देख लीजिए। इसका ये कुछ अलग लग रहा है, ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है पेज देखने में। ये जो पेज है अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ से प्रश्न खत्म हुआ, यहाँ से लाइन खींच दी, यहाँ प्रश्न लिखा लाइन खींच दी। ऐसे क्या रहेगा ना कि बंदा जब कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा नहीं, हाँ बंदे के अंदर कुछ स्किल है, बंदे को कुछ आता है, उस हिसाब से वो कॉपी चेक कर देगा आपकी। ठीक है। और दूसरी बात क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो है, यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है? पीटीओ लिख देना। क्या? पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, ताकि कभी कभी ये होता है ना, लास्ट पेज आपका छूट जाता है, हो सकता है एग्जामिनर नहीं देखता है, चेक करना भूल जाता है। तो ऐसे आप लिख देंगे ना पीटीओ, तो क्या रहेगा, उसको ये लगेगा नहीं हाँ पीटीओ प्लीज टर्न ओवर पेज, यानी कि अभी आप क्या करना है, पेज को टर्न ओवर करके देख लेते हैं और कुछ तो बंदे ने नहीं लिखा है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त